हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ हमने बार बार इसके ऊपर चर्चा की है कि कैसे जोसेफ बाइडेन, एरिक गारसेटी तौबा तौबा करते हुए मतलब किस तरीके से इन्होंने भारत को इन्फ्लुएंस किया, भारत में अपनी ऑपरेशंस चलाए। बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आज वो दिन आ गया है जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे और इसके बाद एक लाजमी सा क्वेश्चन है कि भाई भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हाउ विल इंडिया बी इम्पैक्टेड अंडर डोनाल्ड ट्रंप। और इसमें दो स्कूल्स ऑफ थॉट आपको दिखेंगे। एक स्कूल आपको क्लियरली बताएगा कि भाई बहुत नुकसान होने वाला है, ट्रेड वॉर शुरू होने वाली है, टैरिफ वॉर शुरू होने वाली है, और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि आई विल बी अ डिक्टेटर ऑन डे वन। और दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन डिक्टेटर के साथ ये होता है कि वो एग्जैक्टली क्या करेंगे। और इसी टाइम में आप देखेंगे कि शी जिनपिंग को चाइना को एक इनवाइट भेजा गया, एक फॉर्मल इनविटेशन गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इवन दो वो खुद अटेंड नहीं कर रहे। उसी टाइम में आप देखिए कि भले ही इजराइल की बात हो, भारत की बात हो, कि कैबिनेट में बहुत अच्छी पिकिंग हुई है प्रो इंडिया प्रो इजराइली लोगों का, बट वहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये इनवाइट नहीं गया। साइमल्टेनियसली आप देखेंगे कि हमारा जो माइक्रो फाइनेंस गाय है मोहम्मद यूनुस, हाँ उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमारा ये जो बांग्लादेशी पपेट है इसका फ्यूचर क्या है, कैसे, हाउ विल ट्रंप इम्पैक्ट इंडिया, कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज होने वाला है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि भाई मैं 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करूंगा। इसका मतलब सिंपल होता है, आई विल टेक द डिसीजंस विथ और विदाउट द कांग्रेस। मैं ऐसे डिसीजंस लूंगा जिससे अमेरिका को हमेशा के लिए चेंज करके रख दूंगा। और उसी टाइम में देखिए जो बाइडेन के बारे में फिर से कुछ शॉकिंग डिटेल्स आती हैं। जो बाइडेन के बारे में बोला जाता है कि भाई वो पहले से ही डिमेंशिया से सफ़र कर रहे थे और उनको खुद नहीं पता था वो क्या डिसीजन लेते हैं। इसी टाइम में एरिक गारसेटी कहता है कि हमने बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना दिए अमेरिका और इंडिया के, और फिर कहता है पिक्चर अभी बाकी है, ये तो बस स्टार्ट है, ये तो बस बिगिनिंग है। बट दोस्तों क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन इंटरवेंशनिज्म, भारत को डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप बताना, मणिपुर में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होना, स्टारलिंक डिवाइस भेजना, क्या ये चलता रहेगा अंडर डोनाल्ड ट्रंप। साइमल्टेनियसली आप देखते हैं कि जो अंबानी फैमिली है उनको एक इन्विटेशन मिलता है मार्क जुकरबर्ग से। आपको पता होना चाहिए कि जियो में एक अच्छा खासा फाइनेंशियल स्टेक है मेटा का। साइमल्टेनियसली मुकेश अंबानी इज ऑल्सो मूविंग ऑन टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विथ ब्लैक रॉक। तो नेचुरल सी बात थी, इनके पास इनवाइट था। बट साइमल्टेनियसली आप देखिए मार्क मोबियस, वेरी इन्फ्लुएंशियल मैं कहना चाहता हूँ इन्वेस्टर, ये क्लियरली कहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटैक था अदानी पे। और यहाँ पे अदानी की कोई चर्चा नहीं होती, बट अदानी के ऊपर बड़ी सारी ऐसी एलिगेशंस हैं जो अब कैनेडियन कोर्ट के सामने आ रही है कि भाई हिंडलबर्ग ने जो काम किया था अदानी के ऊपर, जो हिट जॉब लिया था, उसके लिए उसने कहीं से भी उठा के आर्टिकल्स पब्लिश किए थे टू टार्निश द इमेज ऑफ अदानी। और इसमें एंसन फंड्स का बार बार नाम आता है। एंसन फंड्स इंडिया में भी एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रजिस्टर्ड है। तो कनाडा के कोर्ट में ये बोला जा रहा है कि एंसन फंड्स, जो कि एक शॉर्ट सेलर है, एसेंशली इसने बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स बना के हिंडलबर्ग को पास किया था। और इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या ये एक प्लान्ड हिट जॉब था, क्योंकि जैसे जो बाइडेन जा रहे हैं साथ ही साथ हिंडलबर्ग का रैप अप करना। और देखिए इनके ऊपर ऑलरेडी यूएस मार्केट में फाइन लग चुका है। मतलब ये शॉर्ट सेलिंग का पूरा जो शगुफा बनाया था एंसन फंड्स प्लस हिंडलबर्ग ने मिलकर, इनके ऊपर ऑलरेडी एसईसी फाइन लगा चुका है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हिंडलबर्ग क्या इस कारण से भागा क्योंकि उसके ऊपर प्रोबेबल एक फ्रॉड हो सकता था, सिक्योरिटीज वायलेशन का एक केस लग सकता था, डोनाल्ड ट्रंप उसके पीछे पड़ते। उसी टाइम में आप देखिए इंडिया का स्टांस। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी ये है कि फटाफट प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की एक मीटिंग हो जाए। अगर ये मीटिंग जल्दी हो जाती है तो हम ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू, हरदीप सिंह निज्जर, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं। साइमल्टेनियसली क्वाड के ऊपर एक अचानक से बड़ा सा फोकस आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया, ये सब पुश करेंगे और इंडिया को फिर से धक्का दिया जाएगा कि भाई हम एक काउंटर वेट टू चाइना बने। और उसके बाद आप देख रहे हैं H1B के ऊपर डिबेट चल रहा है। इंडियंस को मैसिव हेट मिल रहा है ग्लोबली, इमिग्रेशन के अगेंस्ट वॉइसेस ग्लोबली उठ रही हैं। तो इसमें भारत का क्या एजेंडा होगा, भारत इस पूरे मैं कहूँगा टमल्टस पीरियड को, इस ट्रांजिशन को कैसे हैंडल करेगा। और वहीं पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम है वहाँ से क्लियर खबरें आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की दोनों की मीटिंग हो सकती है विद डोनाल्ड ट्रंप इन द फर्स्ट 100 डेज। तो एग्जैक्टली क्या हो सकता है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो अनचेंज रहेंगे। बट आप याद रखिए कि भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ बढ़ने वाले हैं। इट विल ग्रो अंडर ट्रंप। तो अगले 4 साल भारत अमेरिका के लिए गोल्डन हो सकते हैं, एक्सेप्ट ऑफ 2 स्टिकिंग पॉइंट्स। और वो स्टिकिंग पॉइंट्स है, 1 इज इमिग्रेशन, 2 इज टैरिफ
या एक्सपोर्ट्स कह लीजिए, तो वो जो हम सरप्लस मेंटेन करते हैं अमेरिका के साथ, कहीं ना कहीं वो खतरे में आएगा। बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, अमेरिका सेंटर के एक्सपोर्ट करती हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है। बट इन जनरल ग्लोबली एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा जहां पे बिजनेस के ऊपर काम होगा। बट इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द इंडियन डिफेंस, इंडियन मिलिट्री, क्योंकि दिस विल हेल्प इंडिया इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी दैट वी नीड। तो यहाँ देखिए, यूएस हैज़ ऑलरेडी इमर्ज एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और इंडिया अब अपनी जो वेपन एक तरीके से प्रोक्योरमेंट कर रहा है, उसमें रशिया के अलावा अब यूएस डिपेंडेंट हो चुका है। इसी टाइम में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये पॉलिटिको का न्यूज़ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू कन्वीन क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन ट्यूसडे। तो क्वाड के ऊपर तभी फोकस होता है जब चाइना को कर्टेल होना होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया यूक्रेन में पीस की बात की है, इजराइल ईरान में पीस की बात की है, ईरान को वार्निंग दी है, बट एक कंट्री के ऊपर वो काफ़ी एम्बिगुअस स्टांस रखते हैं और वो है चाइना। क्योंकि जो पूरी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, मागा सपोर्टर्स हैं, इन सब का एक चीज़ मानना है, और मैं इसमें इलॉन मस्क को दूर रखूंगा, तो मागा सपोर्टर्स का ये मानना है कि जितने भी जॉब अमेरिका से बाहर गए हैं वो चाइना के कारण गए हैं। चाइना बहुत श्रूड प्लेयर की तरह खेल रहा है, और ये आपको ट्रंप के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनके स्टेटमेंट में क्लियरली दिखेगा। इसी टाइम में भारत को ये इंश्योर करना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए बड़े बड़े बिग टिकट परचेजेस, कि भाई भारत बड़े बड़े ऑर्डर दे। तो डोनाल्ड ट्रंप ये करेंगे कि जो पुराने डील अटके हुए हैं, और इसमें पर्टिकुलरली हमारा जो तेजस का इंजन है, बट यहाँ पे ना एक स्ट्रेटजी अटक जाती है। देखिए, तेजस का अगर वो इंजन भारत को जल्दी से देते हैं तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में ये नहीं होगा कि भारत आत्मनिर्भर हो जाए। इनफैक्ट अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में ये होगा कि लॉकहीड मार्टिन F-16 या F-21 जो भी कह के उसे बेच पाए। अगर भारत उस पर ना माने तो प्रोबेबली एक F-35 की डील मिल जाए। और ये जो F-35 की डील होगी, ये भारत अमेरिका दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट साइमल्टेनियसली एक चीज़ याद रखिए कि इसके लिए हमें चाहिए होगा एक S-400 वेवर, क्योंकि तुर्की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि उसने S-400 ले लिया था, इसलिए F-35 से निकाल दिया था, और आज अमेरिका फिर से नेगोशिएट करना चाहता है तुर्की के साथ। तो इट कैन वेरी वेल हैपन कि हम अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर बात करें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें जी के वो इंजन्स भी चाहिए होंगे, ताकि हम अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, और जो सबसे बड़ी क्राइसिस है, अगर आप पूरी इंडियन मिलिट्री को देखें तो उसमें सबसे बड़ी क्राइसिस इंडियन एयरफोर्स फेस कर रही है, और वो है डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन। और इसीलिए आपको जैसे ये अलग अलग सैंक्शंस की बात आती है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी एक्ट, तो ये काटसा वगैरह लगा देते हैं S-400 जो भी लेता है, या फिर हम रशिया से तेल लेते हैं उसके ऊपर इंडियन एंटिटीज़ के ऊपर सैंक्शन लगाना। तो ये कहीं ना कहीं रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो क्लियरली बातचीत करेंगे किसके साथ? व्लादिमीर पुतिन के साथ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका इंगेज करना ही बंद कर चुका था सिर्फ एक पपेट के कारण, जिसका नाम था व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि भारत के ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, बड़े सारे इश्यूज चल रहे हैं, कहीं म्यांमार में चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, ये है अमेरिकन इंटरवेंशनिज्म। और देखिए, द हिल लिखता है कि अमेरिका का ये जो इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है, इससे अमेरिका को भी कुछ खास फायदा नहीं होता, और अमेरिका के जो टॉप एलाइज हैं, टॉप पार्टनर्स हैं, उनको बहुत इरिटेशन होती है। तो कहीं ना कहीं रोल बैक करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ये इंटरवेंशन, चाहे मणिपुर हो, मिजोरम हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, और ये जो पूरा अरक्कन आर्मी से लेकर चिन नेशनल आर्मी, हर जगह आपके ये जो केओस दिख रहा है ना, अगर इससे अमेरिका थोड़ा विड्रॉ करता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा लेग रूम बन जाएगा अपनी फॉरेन इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। साइमल्टेनियसली आपको याद होना चाहिए कि जैसे ही, और उनके प्रोमिसेस हैं कि भाई मैं रशिया यूक्रेन वॉर पे साइलेंस को शांत कर दूंगा, साइमल्टेनियसली मैं इजराइल ईरान, और देखिए आप सीज फायर हो गया, इवन दो इजराइल में इसका काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन है, काफ़ी सारे हार्डलाइनर्स हैं, उनको काफ़ी ये नगवारा गुजर रहा है कि भाई कैसे आप हमास के कारण, हमास के प्रेशर के अंडर इतने सारे पैलेस्टीनियन टेररिस्ट को छोड़ रहे हैं, और बाद में क्या वो जाके वापस से हमास ज्वाइन नहीं करेंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, अमेरिकन इंटरवेंशनिज्म कम होता है, तो नेचुरली ऑयल प्राइसेस डिप करेंगे, जो कि भारत के कॉमनर्स, हम सारे नॉर्मल सिविलियंस से लेकर हमारी जितनी कंपनीज है सबको बेनिफिट पहुंचाएंगी एक लो ऑयल प्राइसेस। इसी टाइम में भारत अपने में एक अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहा है कि भाई अमेरिका और चाइना, और इसलिए भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मूव ये है कि भारत किसी भी तरीके से ये क्वाड के ट्रैप में फंस के चाइना के साथ लड़ाई ना ले। वेरी रिसेंटली हमने क्या किया, व्लादिमीर पुतिन के ब्रोकर डील के कारण भारत और चाइना की रिलेशनशिप एक तरीके से एक स्टेबलाइज हुई है, और हम नहीं चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के कारण हम चाइना से लड़ाई करें। साइमल्टेनियसली हमें ये फ़ायदा भी उठाना है कि डोनाल्ड ट्रंप वो एक ट्रेड
ट्रेड टैरिफ वॉर शुरू करेंगे चाइना के साथ, और ये बेस्ट टाइम होगा जब भारत इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकता है और इंस्टेड एक तरीके से चाइना +1 या फिर रिप्लेसिंग चाइना वाला मॉडल लगा सकता है। बुरी खबर किसके लिए है? बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान का जो दोहरा चेहरा है कि भाई वो एड मांगते हैं और टेररिज्म फैलाते हैं, पूरी दुनिया में एक फैक्ट्री बन चुके हैं, गढ़ बन चुके हैं, अपने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स को जेल में डालते हैं और उनके 2 प्रोविंसेस बिल्कुल रेस्टिव हैं, खैबर पख्तूनख्वा और साइमल्टेनियसली बलूचिस्तान। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी विल बी वेरी हार्ड, क्योंकि इनका ये मानना है कि भाई पाकिस्तान एक गढ़ है रेडिकल्स का, जहाँ से भी आप देखेंगे, जहाँ पे भी कोई इंसिडेंट होगा वहाँ पे पाकिस्तान का नाम ज़रूर आएगा। और इसका एक एग्जांपल आपको, ये जो कीर स्टारमर के अगेंस्ट जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स का नाम आया था और इसको इतना पुश कर रहे थे इलॉन मस्क, इससे आपको क्लियरली समझ आएगा कि अमेरिका की आज की पॉलिटिक्स ये मान के चली है कि कहीं ना कहीं हमें बांग्लादेशी नहीं चाहिए, पाकिस्तानी नहीं चाहिए, ये रेडिकल्स बिल्कुल हमारी कंट्री में नहीं चाहिए। बट दोस्तों, आज भी अनफॉर्चुनेटली आज एक लड़का पकड़ा गया, 20 साल से पुणे में रह रहा था, और 20 साल से पुणे में रहने के बाद जिसके पास 7 आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, और फिर भी हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। दोस्तों, आप ज़रूर बताइए, क्या हम एक ऐसा स्पेशल टास्क फोर्स नहीं बना सकते जिसमें हम कुछ असम के लोगों को लें, कुछ वेस्ट बंगाल के लोगों को, कुछ त्रिपुरा के लोगों को, एक टास्क फोर्स बनाए जो कि पैन इंडिया हर स्टेट में जाके ऐसे रेडिकल्स को, ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को चुन चुन के डिपोर्ट करना शुरू करें। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो क्लियरली अपना एक्शन प्लान बता दिया है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो इलीगल इमिग्रेंट है। तो दोस्तों, हम इनको क्यों पाल रहे हैं? साइमल्टेनियसली यूनुस की बात देखिए, यूनुस बहुत कंफ्यूज स्टेट में है। यूनुस के बारे में ये बोला जा रहा है यूनुस कभी भाग सकता है। सेकेंडली, यूनुस चाह रहा है कि मैं नेगोशिएट भी कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तीसरी जो चीज़ है कि यूनुस इतना मेन स्ट्रीम कर चुका है, और ये देखिए, फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश डिपेंड्स ऑन ट्रंप्स एटीट्यूड टुवर्ड्स यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट। तो अगर ट्रंप का एटीट्यूड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो हालत खराब हो जाएगी यूनुस की, बट मोर इंपॉर्टेंटली बांग्लादेश की। क्योंकि भाई सीधी बात है, आपने रेडिकल्स सबको रोड पे छोड़ दिया है, और ये सारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स आज गवर्नमेंट के मेंबर बन चुके हैं। जुलाई प्रोक्लेमेशन करना चाहते हैं, क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट सबको चुन चुन के मार रहे हैं। तो एसेंशली यहाँ पे या तो यूनुस चले जाएगा या फिर बांग्लादेश रेडार पे आ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के। तो सबसे बुरी अगर खबर किसी 2 कंट्री के लिए मुझे दिख रही है तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जितने एडवाइजर्स हैं, जितने एम्बेसडर्स हैं, फॉरेन एनवॉयज हैं, वो क्लियरली इमरान खान के लिए ट्वीट कर चुके हैं। और साइमल्टेनियसली यूनुस के बारे में डोनाल्ड ट्रंप बहुत हार्ड ग्रजेस रखते हैं, क्योंकि वो हिलरी क्लिंटन को पैसे देता था और एक बार फेमसली कहा था, वेयर इज दैट माइक्रो फाइनेंस गाय। तो आज कोलैबोरेशन है ट्रंप मागा वर्सेस मोदीज विश्वगुरु, मतलब क्यूमुलेटिवली 2 राइट विंग लीडर्स का एक तरीके से कोलैबोरेशन भी होगा और कॉन्फ्रंटेशन भी होगा। कॉन्फ्रंटेशन का एरियाज मैंने आपको बताया, इमिग्रेशन एंड ट्रेड, बट साइमल्टेनियसली कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ग्लोबली अगर आप इस वोक एजेंडा को देखें, इस लेफ्ट लिबरल एजेंडा को देखें, जो दुनिया भर में एक वायरस की तरह फैल रहा था, और रिसेंटली मतलब आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदा, एक जर्मन देशभक्त, वो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करता है ना। दुनिया भर में आप देखिएगा कि जर्मन देशभक्त के जितने सपोर्टर्स हैं, ये दुनिया में सबको नेम शेम करते रहते हैं, यू आर गोदी मीडिया, यू आर गोदी मीडिया, यू आर गोदी मीडिया। बट दोस्तों, ये लोग महागोदी मीडिया है या महागोदी मीडिया है। ये जाके चरण वंदना नहीं, ये जाके चरण स्पर्श, चरण वंदना, सारी वंदनाएं करते हैं। खुद ऐसी इमेजेस, ऐसी पोस्ट, ऐसे आर्टिकल्स ये शेयर करेंगे, ये पब्लिश करेंगे जो कि इनके सुप्रीम लीडर के अकॉर्डेंस में होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इनके सुप्रीम लीडर कौन है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा ताकि भारत का बच्चा ऑब्जेक्टिव रियलिटी को समझे। ओपिनियन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें दोनों साइड्स देखना है। हर साइड में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, हमें ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना है और डिसीजन आप खुद बनाएंगे, क्योंकि आपके माइंड को केपेबल करना मेरा काम है। एज अ टीचर आई डोंट हैव टू ब्रेन वॉश यू, आई हैव टू टेल यू द फैक्ट्स, और आप खुद अपने दिमाग को, और ऐसे फैक्ट्स नहीं दोस्तों, ऐसी फैक्ट चेकिंग और ऐसे फैक्ट्स नहीं जिसमें कि मैं सिर्फ यूनिडायरेक्शनल कहानियां बता रहा हूं। अब ये देखिए, इंडिया टैरिफ गैप, तो ये एक बड़ा प्रेशर है कि जो टैरिफ का गैप है और जो ट्रेड सरप्लस इंडिया मेंटेन करता है अमेरिका के साथ, तो इसके कारण बहुत प्रेशर पड़ेगा। आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और उसी टाइम में
ऑन लिंक्डइन। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वीडियो की जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फाउंडेशन बैच करोल बाग में, उसी टाइम में हिंदी मीडियम में मुखर्जी नगर, और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो प्रयागराज, बिहार में है तो पटना। बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ इंटीग्रेट करके 1-1.5 साल में आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन अनअकैडमी की प्रोफेशनल टीम कराएगी। वीडियो के नीचे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप करने क्या आ रहे हैं, व्हाट डज दिस मीन कि भाई डिक्टेटर ऑन डे 1 मैं 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लूंगा। एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये शुरू करने वाले हैं डिपोर्टेशन, जो कि भारत में दिल्ली से शुरू हो सकता है, वैसे ही ये शिकागो से शुरू करेंगे, रेड करेंगे। और इस टाइम में इन्होंने कह दिया है भाई कि ये ना एक ओलिगार्की बन गई है, अमेरिका एक ओलिगार्की बन रही है, बड़ी शर्म की बात है। तो भारत में डिक्टेटरशिप आ रही थी और अमेरिका में ओलिगार्की आ चुकी है, ठीक है। तो लिबरल्स के पास यही 2-4 वर्ड होते हैं, एंड में क्रेसी लगा रहेगा, ठीक है। कॉमन सेंसिकल मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट भी अच्छे लेके आए, संविधान खतरे में है, ओलिगार्की बन जाएगी, डिक्टेटरशिप बन जाएगी। और ये ओलिगार्क एसेंशियली क्या बोल रहे हैं, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ये किस तरीके से रूल कर रहे हैं अमेरिका को। बट उसी टाइम में एक बड़ा प्यारा सा आर्टिकल आता है, जो बाइडेन वॉन्ट्स अमेरिकन्स ऑफ ओलिगार्की बट वर्ल्ड्स रिचेस्ट गॉट 1.5 ट्रिलियन रिचर अंडर हिज टर्म। और यहां देखिए इन्होंने अपने ओलिगार्स को, खुद के भी ओलिगार्क्स थे, इनको कैसे इन्होंने रिवॉर्ड किया। तो इसमें सोरोस को भाई प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दे दिया बुढ़ापे में, जब वो अपनी मरण शैया पे खड़ा है। तो ट्रंप का एक्शन क्या होगा, और ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आएगी। तो भाई पहला तो कि भाई ही विल डिपोर्ट पीपल, और इसमें बहुत सारा प्रोटेस्ट होगा, वायलेंस भी हो सकता है, जिसमें नेचुरल सी बात है डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि मैं मिलिट्री भी यूज़ कर सकता हूं, मैं यूएस मिलिट्री को अमेरिका के अंदर डिप्लॉय करके और चुन चुन के लोगों को डिपोर्ट करना शुरू करूंगा। साइमल्टेनियसली मैं मेक्सिको कनाडा का बॉर्डर बंद करूंगा। ये जो एक ओपन बॉर्डर, ओपन सोसाइटी का मॉडल सोरोस का ये पुश कर रहा था बाइडन, कमाला हैरिस, इसको मैं टोटली बंद करूंगा। और दोस्तों ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कॉपी करो, सिर्फ कॉपी करो और बोलो यार ट्रंप कर रहा है तो भारत भी कर सकता है, एंड जस्ट डिपोर्ट द बांग्लादेशी। चुनो, निकालो, फेंको बॉर्डर पे, अपने आप ये इनकी हेकड़ी निकल जाएगी। जिस तरीके से बांग्लादेशी रेडिकल्स, स्मगलर्स वो बीएसएफ को पोक कर रहे हैं, बीएसएफ को पोक नहीं होना चाहिए, बीएसएफ को बस जब भी ऐसी कुछ हरकत करें 1000 लोग रोड पे छोड़ दिए, बस जस्ट कीप पुशिंग देम। वापस आते हैं, देन यूज प्योर गन, भाई गन यूज करो, जरूरत हो तो तोप लगा के बैठा दो, ताकि दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज भारत एग्जैक्टली। ये सॉफ्ट ट्रीटमेंट का टाइम चले गया है। अच्छा, साइमल्टेनियसली इनकी जो पूरी इनॉग्रेशन होने वाली है, काफ़ी ठंड है तो ये अंदर मूव हो गई है। कुछ लोगों ने इसके ऊपर स्पेकुलेट किया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को खतरा है, उनकी लाइफ पे खतरा है, इसीलिए ये एक बहाना यूज़ करके सीक्रेट सर्विस ने इसे अंदर मूव कर दिया। साइमल्टेनियसली जो वोक कल्चर है, ये वोक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है कि भाई आपका क्या जेंडर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई 2 ही जेंडर है, मेल और फीमेल, और बाकी ये सब जो शगुफा है ये मैं बंद करूंगा। और इलॉन मस्क ने क्या कहा था कि वोक माइंड वायरस बंद करूंगा। अब सोचिए कि एक मेंस रूम में, मेंस वॉशरूम में टैम्पॉन्स की या फिर आपके पैड्स की, सैनिटरी पैड्स की क्या ज़रूरत होती है। और जुकरबर्ग ने जैसे ही देखा इलेक्शन का रिजल्ट, तुरंत ही पॉडकास्ट पे गए जो रोगन को, और बिल्कुल ही इज किसिंग द रिंग, तुरंत ही टैम्पॉन भी हटा दिया मेंस रूम से। और उसी टाइम में एक अजीब सी हरकत चल रखी थी कि जो बच्चे थे उनको अपने पेरेंट्स से अलग करके उनको बोला जा रहा था कि हम आपकी सर्जरीज कराएंगे, हम आपको कुछ पिल्स देंगे, कुछ हार्मोनल ड्रग्स देंगे, जिससे कि आप अपनी ट्रू जेंडर आइडेंटिटी रिवील कर पाओ, क्योंकि आप ना मेल हो, ना फीमेल हो, ना आप ट्रांस हो, ना बाइनरी हो। मल्टीपल वर्ड्स बना के दोस्तों जेंडर का मजाक बना रखा है। और आपको इसका क्लियर इंडिकेशन कब दिखेगा, हाउस पासेस बिल टू बार ट्रांस एथलीट्स फ्रॉम फीमेल स्कूल स्पोर्ट्स। तो बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई इसकी कि भाई जब भी कोई फीमेल इवेंट होता था उसमें कोई फेक सर्टिफिकेट, ट्रांस का सर्टिफिकेट बना के, कोई भी सर्टिफिकेट बना के, मेनी मेल वेर कंपीटिंग इन फेमिनिन स्पोर्ट्स या फेमिनिन कैटेगरी में, तो इसके ऊपर तो अमेरिका ने बैन लगा दिया है। एंड दिस इज अ क्लियर डायरेक्शन। साइमल्टेनियसली डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स थे वो यूएस कैपिटल में एक राइट करते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए थे, तो उनको अब वापस से पार्डन मिल सकता है। और दोस्तों देखिए, ये भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे अमेरिका की डेमोक्रेसी खतरे में है, और कितना बड़ा खतरा था। सोचिए कि इलेक्शन हारने के बाद लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि भाई आप इलेक्शन हार गए, और उसके बाद यूएस कैपिटल बिल्डिंग में घुस जाते हैं। ये एक तरीके से कूट टाट लगता है, ऐसा लगता है किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की कहानी है। बट देखिए
अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कोई भी कंट्री इसके ऊपर बात करे। सो वी हैव आवर कंट्री बैक, कन्विक्टेड January 6 राइटर से। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप टॉलरेट करेगा इस बंदे को, मोहम्मद यूनुस को, द माइक्रो फाइनेंस गाय को? और अगर मोहम्मद यूनुस को टॉलरेट करेगा तो अंडर व्हाट टर्म्स टॉलरेट करेगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूनुस के ऊपर कुछ करे ना करे, भारत जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएगा, भारत भी अपने स्क्रू टाइट करके सबसे पहले इलीगल बांग्लादेशी को डिपोर्ट करना शुरू करेगा? क्योंकि दोस्तों याद है आपको 1971 में जो हमारा वॉर हुआ, उससे पहले हमारे ऊपर प्रेशर कैसे बनाया गया? क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट्स आ रहे थे। तो क्यों ना हम इस इलीगल माइग्रेंट्स को स्टेट से, एटलीस्ट असम, वेस्ट बंगाल, यहाँ से चुन चुन के पहले इनको धक्का देना शुरू करें। और नेचुरली बांग्लादेश में क्राइसिस होगी, टमल्ट होगा, डोनाल्ड ट्रंप को उल्टे प्रेशर पड़ेगा, भारत का प्रेशर पड़ेगा, बीएसएफ का प्रेशर पड़ेगा, इंडियन नेवी का, बे ऑफ बंगाल से प्रेशर पड़ेगा। और आप रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कि बार बार जो अरक्कन आर्मी है वो काफ़ी हिट ले रही है बांग्लादेश पे, बांग्लादेश के बड़े सारे प्लान्स हैं उसको फॉइल कर रही है। तो क्वेश्चन ये है, ये जो ओवरऑल प्रेशर है इससे बांग्लादेश का क्या होगा? क्या शेख हसीना के आने का कोई चांस है? क्या कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी? क्या यूनुस आराम से पावर में रहेगा? क्योंकि एक ये जो पजल है, क्योंकि देखिए इन्होंने केओस तो क्रिएट कर दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का मॉडल ही था केओस, जो बाइडेन का मॉडल ही था केओस। उनको खुद नहीं पता था कि एग्जैक्टली बांग्लादेश में क्या होगा। दे डोंट अंडरस्टैंड बांग्लादेश, वो बांग्लादेश की डाइवर्सिटी नहीं समझते। खुद यूनुस को समझ नहीं आ रहा कि वो पावर में रहने के लिए किन लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कैसे बांग्लादेश ने भारत के अंदर स्लीपर सेल मॉड्यूल्स बिछा के भारत को वीकन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे भारत को चाहिए कि हम एक मैसिव, एक एटलीस्ट 10 to 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाए ऑन बांग्लादेशीज लिविंग इन इंडिया, और सिटी सिटी, गांव के गांव, चप्पा चप्पा छान मार के इन लोगों को पॉसिबल हो तो सिविलियन अरेस्ट करके फिर पुलिस को हैंड ओवर करके और उनको सीधा डिपोर्टेशन करना शुरू करें। और इसके लिए भारत को चाहिए एक स्पेशल टास्क फोर्स। दोस्तों बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट एक चीज़ मैं बहुत क्लैरिटी से कह सकता हूँ, this will be a pro business 4 years, this will be a pro India 4 years। यहाँ पे इंटरवेंशन कम होगा। ऑब्वियसली बांग्लादेश जैसे जो प्रॉब्लम है परपेचुअली क्रिएट हो चुके हैं, इनको तुरंत सॉल्व नहीं किया जा सकता। मणिपुर में आज मैंने एक ड्रोन शॉट देखा, वो ड्रोन शॉट या फिर शायद हेलीकॉप्टर से शूट हो रहा था, और उस शूट में दिखा कि कैसे हिल्स पे, कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के हिल्स पे मल्टीपल पूरे माउंटेन के माउंटेन, मतलब माउंटेन नहीं, हिल के पूरे फेसेस को साफ करके वहाँ पे पॉपी की कल्टीवेशन हो रही है। तो दोस्तों ये सारी जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज जो बाइडन एरिक गारसेटी तौबा तौबा करते हुए यहाँ पे क्रिएट कर रहा था, डोनाल्ड लू जिस तरीके से रेजीम चेंज करना चाह रहा था, उससे भारत बहुत परेशान है। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, हाउ इंडिया यूएस रिलेशनशिप विल मैच्योर इन द नेक्स्ट 4 years, और भारत यहाँ पे कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकता है एक पॉसिबल ट्रंप अलायंस के लिए। एंड सेकेंडली, हम बांग्लादेश के साथ क्या क्या खुद कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।